100 में से 90% टाइम अगर यहाँ जाता है तो कभी भी एक तो आप अपने जो आपके जो गोल हैं, आपके जो पर्पज है लाइफ के, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं। क्या आपको पता है आपके पूरे दिन का आधा टाइम उन चीज़ों में जाता है जो आपके लिए अनवांटेड है, आपके लिए वो कुछ मैटर नहीं करती, उन चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करते हो, अनवांटेड चीज़ों में। एंड जहाँ सोशल मीडिया सबसे प्रायोरिटी है, ठीक है, वो पहले नंबर पे है, जहाँ पे जैसे कि रील्स हो गया, शॉर्ट्स देखते हो, या फिर इंस्टा पे, या फिर ऐसे सोशल एप्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या मूवी सीरियल एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा देखते हो। तो मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, और अगर ये चीज़ आप कर रहे हो, आपका 100 में से 90% टाइम अगर यहाँ जाता है तो कभी भी एक तो आप अपने जो आपके जो गोल हैं, आपके जो पर्पज है लाइफ के, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी, राइट? क्योंकि कई कई चीज़ों में अब ऐसा नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको सिर्फ बैठ के बोलना होता है कि ये मेरा मैनिफेस्ट हो गया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया, थैंक यू मुझे वो मिल गया। आपको एक्शन भी लेना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी आपके सामने लाके देता है। मान लो आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो या अच्छा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए अगर यूनिवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटी भेज देगा, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज पे आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन या क्वेरी ऐसी आती है क्लास में भी, ये बहुत प्रॉब्लम सबको होती है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम 4 दिन 5 दिन कंसिस्टेंस रहते हैं, उसके बाद हम फिर से नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, या नेगेटिव जोन में, या फिर उस कंफर्ट जोन में फिर से चले जाते हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, इसका मतलब आपका जो माइंड है वो आपको कंट्रोल में कर रहा है, आप अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखते। अगर आप अपने माइंड को, वो बोलते हैं ना कि अगर हम अपने मन पे जीत पा लेते हैं तो मतलब हम पूरी दुनिया पे जीत पा लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड ही है जो 100 में से 90% आपकी लाइफ की बैंड बजा रहा होता है। क्योंकि हमारा माइंड हमेशा वो चीज़ें करना पसंद करता है, उन चीज़ों में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता है जो नेगेटिव होती है, या फिर जहाँ पे लग रहा है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उन चीज़ों में ज़्यादा अपना देखता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल में कर लें तो हम पूरा किसी चीज़ पे फोकस लगा पाते हैं, या हम किसी भी काम को पूरा कंसिस्टेंस होके रेगुलरिटी के साथ उसको कर सकते हैं, जिसका हमें बदले में 100% रिजल्ट मिलता है, राइट? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे 3 टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने भी फॉलो करे एंड मैं अभी भी करती हूँ वो, ठीक है, जिससे आपका जो माइंड है वो डे बाय डे आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, तो आप उस पर पूरा फोकस लगा पाओगे, कंसिस्टेंस रह पाओगे, क्योंकि एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बैठेंगे और बोल लेंगे सब कुछ हो जाएगा, जहाँ एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ लेना होगा आपको। लेकिन बस ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमें एक तरह की मोह माया है, तो इसमें फंस जाते हैं, तो हम वहाँ एक्चुअल में काम नहीं कर पाते हैं, राइट? लेजीनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, पहला टिप, अपने गोल सेट कर लो। कई लोगों को पता है वो इसलिए भी इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं होता है, लाइफ का कोई गोल नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता उनको लाइफ में करना क्या है, राइट? और वो बैठे पूरे टाइम, पूरा दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, साल भर भी निकले, वो पूरा टाइम सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ों में वो स्पेंड करते हैं जहाँ उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा, उनकी लाइफ में वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, या जहाँ उनको एक्शन लेना भी है तो वो ले भी नहीं पा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले अपनी लाइफ के गोल बनाना ज़रूरी है। अगर आपके गोल ही नहीं है, आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, या क्या क्या आपके डिज़ायर्स हैं, क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या क्या आपकी विश है, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में अपने माइंड पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जब भी, क्योंकि मैंने 2024 में भी मैंने विजन बोर्ड बनाया था, ठीक है, और ये इस चीज़ ने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। जब भी माइंड इधर उधर होता था, मैं अपने आप को विजन बोर्ड के सामने बिठा लेती थी एंड मैं उसको देखती थी एंड मैं सोचती थी कि अगर तूने अपना टाइम वेस्ट किया या इधर उधर तूने टाइम को निकाल दिया, ये साल भी निकाल दिया, तो ये जो तूने विजन बोर्ड बनाया है या जो ये गोल तूने सेट करा है वो कभी नहीं होगा। इस पे तुझे एक्शन तो लेना है, राइट?
तो तुझे पूरा कंसिस्टेंस रहना है। तो मैं अपने विजन्स को, अपने गोल्स को बार बार अपने आंखों के सामने रखती थी, मैं अपने आप को उस विजन बोर्ड के सामने लेके जाती थी, उसको फील करती थी और अपने आप को रियलाइज करवाती थी कि ये तेरे गोल्स हैं, तुम्हारा पूरा फोकस इसी पे रहना चाहिए, तुम्हारा पूरा लाइक जो फोकस है उसी पे आपको तुम्हें बनाना है, इधर उधर तुम्हें नहीं जाना, यू नो। तो अगर सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ के गोल नहीं है तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ पे काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कोई काम करने का रीज़न ही नहीं मिलेगा कि मैं किस चीज़ पे काम करूँ। 2024 से पहले मेरे साथ भी ये था, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा कुछ गोल नहीं था या फिर कुछ मेरे ड्रीम्स एंड और मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मुझे नहीं पता था, राइट। लेकिन 2024 में मैंने अपने गोल्स को ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे क्या करना है या क्या गोल्स हैं। तो जब मेरे गोल्स आए या मुझे पता चला कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, तो उसके बाद मैं अपने माइंड को उस चीज़ पे पूरा कंसिस्टेंस रख पाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ के गोल क्रिएट करने हैं, गोल बनाने हैं। अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो अभी भी बना लो, ठीक है। अगर बनाया है तो अपने आप को विजन बोर्ड के सामने हमेशा रखो, उस विजन बोर्ड को हमेशा वहां लगा लो जहां पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ताकि आपका ध्यान वहां पे रहे, राइट, इधर उधर ना जाए। ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। दूसरी चीज़, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको माइंड को बहुत कंट्रोल कर देती है, बहुत हद तक आपके माइंड को कंट्रोल में ले आती है, क्योंकि चाहे आप ओवरथिंक करते हो, चाहे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में रहते हो या इधर उधर की चीज़ें चलती हो या बहुत ज़्यादा थॉट्स अगर माइंड में आते हो, इधर उधर की चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें माइंड में चलती हैं, वो उस पर अगर कोई जीत आपको दे सकता है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको धीरे धीरे आपके अंदर कामनेस, रिलैक्सिंग वाली जो फीलिंग है वो आपके अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। तो एटलीस्ट 2 टाइम तो मेडिटेशन करो ही करो, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। और अगर इससे भी बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो मेडिटेशन को ब्रह्म मुहूर्त में करना स्टार्ट करो। इसका मैंने पर्सनली देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में जो आप मेडिटेशन करते हो, आपकी जो फोकस किसी चीज़ पे करने की जो पावर है ना, बढ़ जाती है। आप किसी चीज़ पे 100% अपना दे पाते हो, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो या तो हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं या बेसिकली हम थर्ड आई पे फोकस करते हैं, मतलब एक चीज़ पे हम पूरा ध्यान लगा के रखते हैं, राइट। और उस ध्यान लगाते लगाते हम अपने आप को डीप लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका फोकस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ पे। धीरे धीरे अगर आप अपने सांसों पे, अपने थर्ड आई पे धीरे धीरे आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसके अंदर डीप जाना स्टार्ट कर दोगे, तो उसके साथ साथ जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उस पर भी आप पूरा कंसिस्टेंस रह पाओगे और 100% अपना दे पाओगे। तो अगर आप एक दिन में 3 बार करो तो वेल एंड गुड, अगर 3 बार नहीं तो एटलीस्ट 2 बार तो मेडिटेशन करो ही करो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। इससे भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, एनर्जीज बहुत कम रहती है, बहुत रेयर रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा टाइम होता है जो सब लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब सब लोग सो रहे होते हैं तो हर कोई थॉट ही क्रिएट नहीं करता, सबके थॉट्स भी रिलैक्स है, शांत है, तो यूनिवर्स में बहुत कम एनर्जी होती है और आप बहुत ईजिली अपना ध्यान लगा पाते हो, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। अब लास्ट जो थर्ड पॉइंट है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी अगर मैं बोलूँ, और अगर मैंने शब्दों पे जीत पाई है या मैं थोड़ा अवेयर रहती हूँ शब्दों पे कि मैं क्या सोच रही हूँ, विचारों पे कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो उस पर इसने बहुत बेस्ट तरीके से काम किया। दैट इज़ कि, और इसको मैंने शायद बहुत सारी वीडियो में शेयर भी किया है, कि आप हर 1 घंटे में ना अलार्म सेट कर लो, हर 1 घंटे का टाइमर सेट कर लो, कि हर 1 घंटे बाद मुझे देखना है कि इस पूरे घंटे में मैंने अपने माइंड में क्या थॉट क्रिएट करा या कुछ नेगेटिव तो नहीं सोचा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा नेगेटिव सोचा तो उसको उसी टाइम कन्वर्ट करो पॉजिटिविटी में, ठीक है। मतलब कि हर एक थॉट पे पहरेदारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो नेगेटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। इधर उधर की कुछ नेगेटिव चीज़ अगर उसको मिल जाए, थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज़ मिल जाए ना माइंड को, वो बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, पॉजिटिविटी में इतना नहीं दिखाता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी इसलिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती, या वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। और अगर वो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते भी हैं तो बैक ऑफ द माइंड वो ये चीज़ें साथ में चल ही रही होती हैं, तो इसीलिए भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये थर्ड जो पॉइंट है, अगर आप करते हो सच में इससे बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और आप अपने हर एक थॉट पे जब अवेयर रहना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे ना फिर आपकी आदत पड़ जाती है
इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका माइंड है ना, वो भी फिर धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ों को लेना या पॉजिटिव कंटेंट को अपने अंदर डालना पसंद करने लग जाता है। मतलब वो पॉजिटिव चीज़ें ही पसंद करता है। फिर नेगेटिव चीज़ों से आपके माइंड को भी धीरे धीरे नफरत होना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी नेगेटिविटी से भागना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप ये थर्ड पॉइंट को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, हर एक थॉट पे हमें अवेयर रहना थोड़ा है, लेकिन ये तीनों स्टेप्स अगर आप साथ में फॉलो करोगे, ये तीनों स्टेप्स अगर आपने साथ में कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट आप 21 डेज इनको फॉलो कर लोगे, ट्रस्ट मी, आपके माइंड पे आप जीत पा लोगे। और मुझे लगता है ये आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, अगर उसको आपने कंट्रोल में कर लिया तो आपकी जो 100 में से 50% तो सक्सेस आपको वही मिल जाती है। क्योंकि हर चीज़ पहले माइंड में क्रिएट होती है, फिर वो 3D के अंदर आती है। तो 3D में क्रिएट बाद में होगी, पहले माइंड में क्रिएट करो। और माइंड में तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे। अनवांटेड चीज़ों में, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, सोशल मीडिया एंड ऑल जो भी, तो वहाँ पे अगर लग रहा है तो वहाँ से खुद को हटा लो, ठीक है। इससे ये भी कर सकते हो आप उससे ज़्यादा आपको एडिक्शन है तो आप अपने फ़ोन में इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, ताकि आपका जो माइंड है वो आप अपने काम पे फोकस कर पाओ, ठीक है, पूरा उस पर ध्यान लगा पाओ। तो इस तरह से अगर ये तीनों पॉइंट अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो कंसिस्टेंस के साथ और रेगुलरिटी के साथ, आप इन तीनों पॉइंट्स को काम करोगे इन तीनों पे, तो डेफिनेटली आप अपने माइंड पे जीत पालोगे और बहुत जल्दी आपका जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में लगने लगेगा, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। एंड कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।